सुना है कि अच्छे पड़ोसी अल्लाह की नेमत हैं, लेकिन ये बात शायद हमारे पड़ोसियों ने नहीं सुनी। हम नहीं कहते कि हमारे पड़ोसी अच्छे नहीं हैं, सिर्फ आपके सामने एक नक्शा सा खींचते हैं, जिससे आपको अंदाजा होगा कि हमारे पड़ोसी कैसे हैं। सबसे पहले मिर्जा साहब को लीजिए। ये हजरत रेडियो बजाने के बहुत शौकीन हैं, बल्कि यूं लगता है कि मार्कोनी साहब को रेडियो ईजाद करने का ख्याल मिर्जा साहब के ज़ौक़ व शौक को देखकर ही आया था। झूठ ना बुलवाएं तो 24 घंटों में से कोई 22 घंटे इनका रेडियो बजता है, बल्कि चीखता है और पूरे जोर शोर से चीखता है। इनको गालिबन रेडियो की आवाज़ कम करने का तरीका नहीं मालूम, इसीलिए तमाम मोहल्ले वालों ने अपने अपने रेडियो बेचकर रुई के बंडल खरीद लिए हैं और रुई निकाल निकाल कर कानों में ठूसते रहते हैं। इनके रेडियो पर दुनिया भर के दूर दराज के रेडियो स्टेशन से नशर होने वाले प्रोग्राम पूरा मोहल्ला रुई ठूसने के बावजूद बआसानी सुन लेता है। अलबत्ता करीब खड़े हुए आदमी की आवाज़ नहीं सुनाई देती। कुरैशी साहिब भी कुछ ऐसी किस्म का शौक रखते हैं। इन्हें मौसीकी से बहुत लगाव है, लेकिन फुर्सत इन्हें आधी अदरात के बाद ही नसीब होती है। इसलिए ये ठीक उसी वक्त सितार, हारमोनियम और तबला बजाना शुरू करते हैं जब मिर्जा साहब का रेडियो बंद होता है। इसी तरह हमारे मोहल्ले में 24 घंटे बिजली, पानी और गैस की सहूलत के साथ मौसीकी भी 24 घंटे दस्तयाब है। मोहल्ले में आधी रात को रौनक में मजीद इजाफा उस वक्त हो जाता है जब जमाली साहब के दोस्तों की महफिल जमती है। इस महफिल में खूब कहकहे लगाए जाते हैं और वो उधम मचा है कि तौबा ही भली। कभी कभी इनके दोस्तों में से वकई साहब ताने भी उड़ाते हैं। इस सारे हंगामा भाव से ये फायदा होता है कि मोहल्ले में रात भर कोई चोर पास भटक नहीं सकता। इस सारे शोर शराबे पर जलाली साहब अलबत्ता बहुत खफा होते हैं। जलाली साहब कई साल यूरोप में रह चुके हैं और कहते हैं कि यूरोप के किसी शहर में ये सारा शोर वगल हो तो फौरन पुलिस आ जाए और इन बदतमीज को पकड़ कर ले जाए। इनका कहना है कि यूरोप में लोग रात 10 बजे बाद सीढ़ियां भी दबे कदमों से उतरते हैं ताकि घरों में सोए हुए लोगों की नींद खराब ना हो। लेकिन इसका क्या इलाज कि अभी जलाल साहब की मोटरसाइकिल में साइलेंसर यानी शोर कम करने वाला आला नहीं है। नतीजा ये है कि हजरत जब मोटरसाइकिल पर सवार होकर आते हैं तो फट फट का एक ऐसा कान फाड़ देने वाला शोर सुनाई देता है कि कब्र में पड़े मुर्दे भी सुन लें तो हड़बड़ाकर उठ बैठें या कम से कम करवट ही जरूर बदलें। हमारे जी चाहता है कि इनसे पूछें कि अगर ऐसी मोटरसाइकिल यूरोप में किसी शहर में चलाई जाए तो वहाँ क्या हो? क्या वहाँ पुलिस इसे बदतमीज को इनाम देती है? नाजुक साहिब भी मजे के आदमी हैं। इन्हें जानवरों पालने का शौक है। इनके घर के बाहर एक बकरा, 2 भैंस और एक हिरन बंधा रहता है। घर के सहन में मोर, बतखें और घर में किसी जगह तोते, चिड़िया, बुलबुलें और न जाने कौन कौन से परिंदे पाल रखे हैं। घर क्या है, अच्छा खासा चिड़ियाघर है। नाजुक साहब इन तमाम हैवानात की गलाजत और अपने घर का कूड़ा बड़ी पाबंदी से रोजाना घर से बाहर सड़क पर फेंकते हैं और फिर शिकायत करते हैं कि शहर में गंदगी बढ़ती जा रही है, लोग सफाई का ख्याल नहीं करते वगैरह वगैरह। हमारे एक और पड़ोसी तुफैली साहब की आदत है कि वो अक्सर चीज़ें उधार मांगते हैं। मसलन इस्त्री, अखबार, झाड़ू, बर्तन, किताबें, थोड़ी सी चाय की पत्ती, ज़रा सा आटा, सिर्फ एक अंडा, मामूली सा नमक, चुटकी भर काली मिर्चें वगैरह, और बेचारे अक्सर वापस करना भूल जाते हैं। एक दफ़ा वो हमारी बिजली की इस्त्री कई दिन तक इस्तेमाल करते रहे और हम बड़ी मुश्किल से उनसे मांग कर वापस लाए तो अगले दिन वो मौजूद हुए और कहा हमारी इस्त्री वापस कीजिए। खासी मगजमारी के बाद इन्हें याद आया कि वो इस्त्री इनकी नहीं, असल में हमारी ही थी। काफ़ी अरसे इनके घर में रहने की वजह से इन्हें अपनी लगने लगी थी। हमारे पड़ोसियों की फहरिस्त काफ़ी लंबी है और इन सब के दिलचस्प आदतें बयान की जाएं तो दफ्तर भर जाएं। लेकिन हम ये सोचकर इस मजमून को ख़त्म किए देते हैं कि आखिर हम भी तो किसी के पड़ोसी हैं और हो सकता है कि इनको भी हमसे कुछ शिकायतें हों। अगरचे हम पूरी कोशिश करते हैं कि किसी पड़ोसी को हमारी वजह से कोई तकलीफ ना हो, क्योंकि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जिस शख्स के शरारतों से इसके पड़ोसी महफूज ना हो वो मोमिन नहीं। नौनिहाल दोस्तों, उम्मीद है कि आप सबको वो नहीं करते होंगे जो हमारे पड़ोसी करते हैं। इस तरह की और दिलचस्प कहानियां आपकी स्क्रीन पर नजर आ रही होंगी। अगर आप इस तरह की कहानियां देखना और सुनना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ घंटी का बटन भी दबा दीजिएगा।